सनातन धर्म में संतान को जीवन का सबसे बड़ा सुख माना गया है। संतान केवल वंश को आगे बढ़ाने का माध्यम नहीं होती, बल्कि वह घर की खुशियों, प्रेम, सौभाग्य और भविष्य की आशा का प्रतीक भी होती है। जब किसी दंपत्ति को लंबे समय तक संतान सुख प्राप्त नहीं होता, तब उनके जीवन में मानसिक चिंता, तनाव और निराशा उत्पन्न होने लगती है। ऐसे समय में ज्योतिष, धर्म, मंत्र, व्रत, पूजा और सकारात्मक जीवन शैली के माध्यम से ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। हमारे शास्त्रों में कई ऐसे दिव्य उपाय बताए गए हैं जिन्हें श्रद्धा, विश्वास और नियम पूर्वक करने से संतान प्राप्ति के मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर होने लगती हैं। ये भी माना जाता है कि जब व्यक्ति सच्चे मन से भगवान, देवी देवताओं और कुल देवता की आराधना करता है, तब उसके जीवन के कठिन से कठिन कष्ट भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। संतान सुख के लिए सबसे पहले मन को शुद्ध और सकारात्मक रखना आवश्यक है, क्योंकि नकारात्मक विचार और निराशा व्यक्ति की ऊर्जा को कमजोर कर देते हैं। पति पत्नी को प्रतिदिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए। मान्यता है कि भगवान विष्णु पालनहार हैं और उनकी कृपा से परिवार में सुख, समृद्धि तथा संतान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा से घर में आनंद और सौभाग्य का प्रवेश होता है। संतान प्राप्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण की बाल रूप में पूजा भी अत्यंत फलदायी मानी गई है। प्रतिदिन बाल गोपाल को दूध, मिश्री और माखन का भोग लगाकर उनसे संतान सुख की प्रार्थना करनी चाहिए। जो महिलाएं श्रद्धापूर्वक बाल गोपाल की सेवा करती हैं, उनके जीवन में मातृत्व सुख की संभावना बढ़ती है। घर में बाल गोपाल की सुंदर प्रतिमा स्थापित करके प्रतिदिन उन्हें स्नान कराना, नए वस्त्र पहनाना और लोरी गाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे घर का वातावरण भी सकारात्मक और पवित्र बनता है। संतान प्राप्ति के लिए सोमवार का व्रत भी अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। भगवान शिव को संहार और पुनर्जन्म का देवता कहा गया है तथा माता पार्वती मातृत्व की प्रतीक है। पति पत्नी यदि 16 सोमवार का व्रत श्रद्धापूर्वक करें और शिवलिंग पर दूध, जल, बेलपत्र तथा शहद अर्पित करें, तो वैवाहिक जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होने लगती हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से मन की शांति बढ़ती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कई पुराणों में उल्लेख मिलता है कि शिव पार्वती की कृपा से निःसंतान दंपतियों को भी संतान सुख प्राप्त हुआ। इसी प्रकार संतान गोपाल मंत्र का जाप भी अत्यंत प्रभावी माना गया है। यह मंत्र भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को प्रसन्न करने वाला माना जाता है। प्रतिदिन प्रातः और सायंकाल शुद्ध आसन पर बैठकर श्रद्धा से इस मंत्र का जाप करने से धीरे धीरे शुभ परिणाम प्राप्त होने लगते हैं। मंत्र जाप के समय घी का दीपक जलाना और पीले वस्त्र धारण करना शुभ माना गया है। गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करना भी संतान प्राप्ति के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। केले के वृक्ष में भगवान विष्णु और बृहस्पति देव का वास माना गया है। गुरुवार को पीले वस्त्र पहनकर केले के वृक्ष में जल अर्पित करें, हल्दी चढ़ाएं और बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। इसके बाद संतान सुख की कामना करें। यह उपाय दाम्पत्य जीवन में मधुरता और संतान प्राप्ति की संभावनाओं को बढ़ाने वाला माना गया है। जिन लोगों की कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर होता है, उन्हें विशेष रूप से यह उपाय लाभकारी माना जाता है। शास्त्रों में पीपल और बरगद के वृक्ष की पूजा का भी विशेष महत्व बताया गया है। संतान सुख के लिए शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। वहीं वट सावित्री व्रत करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य और संतान सुख का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वृक्षों की पूजा केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने का भी माध्यम मानी जाती है। जब व्यक्ति प्रकृति के निकट जाता है, तब उसके मन की नकारात्मकता कम होने लगती है। संतान सुख के लिए माता संतोषी की पूजा भी अत्यंत प्रभावशाली मानी गई है। शुक्रवार का व्रत रखकर माता को गुड़ और चने का भोग लगाना चाहिए तथा खटाई से दूर रहना चाहिए। मान्यता है कि माता संतोषी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। जो महिलाएं श्रद्धा और धैर्य के साथ यह व्रत करती हैं, उनके जीवन में सुख और संतान का आशीर्वाद आने लगता है। इसके अतिरिक्त नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। माता दुर्गा को शक्ति और सृजन की देवी कहा गया है। उनकी कृपा से जीवन के सभी कष्ट दूर होने लगते हैं। संतान प्राप्ति के लिए गरीब बच्चों को भोजन कराना और वस्त्र दान करना भी अत्यंत पुण्यदायी माना गया है।
शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति बच्चों की सहायता करता है, उस पर भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं। अनाथालय में फल, मिठाई या खिलौने दान करने से भी शुभ फल प्राप्त होता है। यह उपाय केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि मानवता और करुणा की भावना को भी बढ़ाता है। कई बार जीवन में संतान सुख में देरी का कारण पितृदोष भी माना जाता है। ऐसे में अमावस्या के दिन पितरों के नाम से तर्पण करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना और जरूरतमंदों को दान देना शुभ माना जाता है। पितरों की कृपा मिलने से परिवार में सुख, शांति और संतान का योग मजबूत होने लगता है। घर में नियमित रूप से रामायण, श्रीमद् भागवत या सुंदरकांड का पाठ करने से भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। धार्मिक वातावरण व्यक्ति के मन को शांत करता है और ईश्वर के प्रति विश्वास बढ़ाता है। संतान सुख के लिए गाय की सेवा को भी अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। प्रतिदिन गाय को हरा चारा, गुड़ और रोटी खिलाने से देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। गाय को सनातन धर्म में माता का स्थान दिया गया है। मान्यता है कि गौ सेवा से जीवन के अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। बुधवार को गणेश जी की पूजा करना भी बाधाओं को दूर करने वाला माना गया है। भगवान गणेश विघ्नहर्ता है और उनकी कृपा से जीवन की अड़चनें समाप्त होने लगती हैं। दूर्वा, मोदक और लाल फूल अर्पित करके ओम गम गणपते नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे मानसिक तनाव कम होता है और शुभ कार्यों में सफलता मिलने लगती है। संतान सुख के लिए पति पत्नी के बीच प्रेम और सम्मान का होना भी अत्यंत आवश्यक है। कई बार तनाव, क्रोध और नकारात्मक व्यवहार भी जीवन में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच रखें, एक दूसरे का सम्मान करें और धैर्य बनाए रखें। आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा की सहायता लेना भी आवश्यक हो सकता है। धार्मिक उपायों के साथ साथ स्वास्थ्य का ध्यान रखना, संतुलित भोजन करना और तनाव से दूर रहना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। प्रातःकाल सूर्य को जल अर्पित करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। सूर्य देव को आत्मबल, स्वास्थ्य और ऊर्जा का प्रतीक कहा गया है। तांबे के लोटे में जल, लाल फूल और अक्षत डालकर सूर्य को अर्घ्य दे तथा संतान सुख की प्रार्थना करें। इससे शरीर और मन दोनों में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। संतान प्राप्ति के लिए घर में तुलसी का पौधा लगाना भी शुभ माना गया है। प्रतिदिन तुलसी माता के सामने दीपक जलाकर उनकी पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तुलसी का वातावरण घर को पवित्र और सकारात्मक बनाता है। गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान जैसे हल्दी, चना दाल, पीले वस्त्र या केसर करना भी लाभकारी माना गया है। यह उपाय गुरु ग्रह को मजबूत करता है और संतान संबंधी बाधाओं को कम करने वाला माना जाता है। यदि संभव हो तो हर पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की कथा सुननी या करवानी चाहिए। इससे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ती है। संतान सुख के लिए मन में विश्वास और धैर्य बनाए रखना सबसे बड़ा उपाय माना गया है। कई बार ईश्वर उचित समय आने पर ही मनोकामना पूर्ण करते हैं, इसलिए कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। श्रद्धा, भक्ति, सकारात्मकता और सेवा भाव के साथ किए गए उपाय धीरे धीरे शुभ परिणाम देने लगते हैं। जब व्यक्ति अपने कर्मों को शुद्ध रखता है, दूसरों का सम्मान करता है और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखता है, तब जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आने लगते हैं। संतान केवल भाग्य से नहीं, बल्कि प्रेम, धैर्य, विश्वास और ईश्वर की कृपा से प्राप्त होने वाला दिव्य सुख है। इसलिए हमेशा अच्छे विचार रखें, दूसरों की सहायता करें, माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करें तथा सच्चे मन से भगवान का स्मरण करें। ऐसा करने से जीवन में सुख,